गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5 का। देखो अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है इनमें। लेकिन अगर पूछ नहीं रहे हैं आप तो प्लीज मैं कहूंगा कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन क्वेश्चंस में और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते रहेगा हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखो इसको हमें सॉल्व करना है तो फिर से वही कौन सा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। तो 3 into t minus 3 into 3, क्योंकि 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। सेम 5 into 2t plus 5 into 1, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है 3t minus 9 equal to 10t plus 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, या तो इसको यहां भेज दो या इस वाले को इधर ले आओ। लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो मैं करता हूं इस वाले को कहां भेज देता हूं, यहां भेज देता हूं। -9 का माइनस साइन रहेगा, ये यहां आ जाएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 10t - 3t। ये बस ध्यान देना कि जिसके आगे जो साइन है वो इक्वल के बाद चेंज होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में आगे पीछे लिखता तो कोई चेंजेस नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वल के बाद ले गया तो इसमें चेंजेस हो गए। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस ये हो जाएगा -14, एक पर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया 7t। तो t की वैल्यू कितनी हो गई, -14/7। t इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो t इक्वल टू 2 हमारा आंसर है। तो ये क्या करता है, सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहले हमने इसको क्या करना था, सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई मतलब यहां तक था, ये हमारा सिंपलीफाई था। लाइक टर्म को एक साथ लिख दिया और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलीफाई हो गया था। इसके अंदर इसको सॉल्व किया है। तो पहले आपने इन सबको ओपन करना है, लाइक टर्म को एक साथ लाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसका एक क्वेश्चन आपको बता दिया, जहां आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एक बोर्ड पे करने से ये आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे। इसको आपने क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी गलतियां हो रही हैं तो समझ जाओ आप सीख रहे हो। अगर आपसे मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब आप सीधे कॉपी कर दे रहे हैं कहीं से। ठीक है, तो इनमें मिस्टेक होना जरूरी है और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसको पूछिए। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन 8 देखते हैं। मैं अगर सारे क्वेश्चन भी करा दूं आपको तो भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका 15 y - 4 -2 y - 9 + 5 y + 6 इक्वल टू 0। तो इसको पहले हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर 15 y से इंटू हुआ तो वो -4 से भी इंटू होना है। बहुत सारे इसको छोड़ रहे हैं तो ये बाद में बहुत बड़ी मिस्टेक बनती है। अभी तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बाद में आपको बड़े से क्वेश्चन के बीच में ये मिलता है, तब तो आपने सॉल्व करना। तो याद अभी से रखना है कि अगर 15 y से इंटू हुआ तो वो किससे इंटू होगा, -4 से भी इंटू होगा। -2y इंटू y -2 इंटू -9। देखो यहाँ पे वो, अब देखो यहाँ पे वो जैसे हमको -2 था, मैंने इसको -2 को लिख दिया, इंटू किया किसके साथ लिखा, माइनस और माइनस आपस में इंटू होने हैं। तो ये कितना है माइनस, या यहां तक तो सिंपल हो गया, -2 इंटू y लिख दिया, -2 का -2 लिख दिया इंटू -9 लिख दिया। ठीक है, ये वाला स्टेप याद रखना है। -2 का -2 लिखा इंटू -9 है तो उसमें मैंने -9 लिखा। जबकि इससे पहले क्या था, 15 प्लस में था तो 15 के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो 15 का मतलब क्या है, प्लस में है। तो ये 15 किसमें हमारा प्लस में, और -4 का था वो -4 ही लिख दिया। किसी का भी साइन हम लोग अचानक से गायब नहीं करेंगे, जिसका साइन है वो वैसा ही रहेगा वहां पे। प्लस 5 के साथ 5 into 9 होगा प्लस 5 into 6 इक्वल टू कितना देगा, 0 देगा। फिर से वही सेम, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 15 और 4 ये आ जाएगा 60 इंटू करा हमने, माइनस ये आ जाएगा 60, ये अच्छा सॉरी ये y है तो -15 y हो जाएगा। 15 और 4 में गया 60 -2y। यहां तक तो सिंपल हो गया। अब देखो माइनस और माइनस हमें पता है क्या होता है, प्लस होता है। 2 into 9 कितना होता है, 18। तो ये यहाँ पे कोई मिस्टेक होने के चांसेस थे। तो माइनस और माइनस प्लस 9 into 2
18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो फिर से हम इसको सिंपलीफाई करना था पहले, तो लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे। कौन कौन लाएंगे? जिसके पीछे y लिखा है वो सब लाइक टर्म्स हमारे, -2y प्लस 5y, ठीक है, ये एक साथ आ गए। बाकी जो बच गए उनको लिख दो, -60 बच गया था, प्लस 18 बच गया था, प्लस 30 बच गया था इक्वल टू 0। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो पहले प्लस वालों को एक साथ लिख देता हूं, -2y, ऐसे इन दोनों को पहले प्लस वालों को एक साथ लिख देता हूं, -60 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे क्या है, एक मिस्टेक होने के चांसेस कम होता है। आप करना चाहो तो यहां से कर सकते हैं 50 of 5 20 20 -2 18, ठीक है, होने के लिए हो जाता, लेकिन बाय चांस अगर मिस्टेक हो जाती तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सिंपलीफाई करते हुए एक साथ लिखते हुए चलो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, बाद में आप खुद ही इसको कट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20y -2y, इन दोनों को सॉल्व प्लस किया मैंने 48 -60 इक्वल टू 0। इनको किया 18y प्लस इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा 12, किसका प्लस माइनस 60 के आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है, जो बड़ा होता है उसके आगे का साइन आता है, तो कितना आ जाएगा माइनस इक्वल टू 0। इसके आगे यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, 18y इक्वल टू, ये कहां चले गया, इस साइड चले गया, तो क्या बन गया 0 प्लस 12, तो y इक्वल टू कितना बनेगा 0 प्लस 12 होता है अपॉन 18, ये इसके साथ क्या था मल्टीप्लाई में था, तो आंसर कितना आ गया y इक्वल टू 12 अपॉन 18। या तो इतने में छोड़ दो, या इसको कट करना चाहते हो तो कट कर देते हैं। किससे कट हो जाएगा, ये 6 से कट हो रहा है, 6 से 2 टाइम कट हो गया, 6 से ये 3 टाइम कट हो गया, तो कितना आ गया 2 अपॉन 3। अगर आप चाहते थे इसको 2 से कट करते तो 6 अपॉन कितना आता, 9 आता, फिर इसको फिर से आप 3 से कट करते तो 2 अपॉन 3 आंसर आता। ठीक है, तो y का आंसर आ गया 2 अपॉन 3। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे 9 और 10 क्वेश्चंस। अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे, अगर इसके शायद 10th क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पूछेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।